हाय दोस्तों, मेरा नाम आशीष है और मैं आज आपको IBPS PO मीन्स 2023 की स्ट्रैटेजी बताऊंगा। मैं ऑलरेडी IBPS PO 2022 सिलेक्टेड हूँ और पब्लिक सेक्टर बैंक में वर्किंग हूँ। ये स्ट्रैटेजी मैंने अपने मेंस के प्रिपरेशन के समय अपनाई थी और मुझे बहुत बेनिफिशियल हुई थी। आई होप कि आपको भी ये मेरी स्ट्रैटेजी बहुत काम आएगी और आई होप कि आपका भी मेंस का पेपर बहुत अच्छा जाएगा और आपके स्कोर भी बहुत अच्छे आएंगे। तो हम लोग एक एक करके एक एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पकड़ेंगे और उसमें कैसे अपन को ये सब्जेक्ट की तैयारी करनी है वो अपन जानेंगे। अब हम कॉन्ट सेक्शन से शुरू करते हैं। तो कॉन्ट सेक्शन में जो मेंस में जो कॉन्ट आता है वो बेसिकली ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके बेसिक से सॉल्व होते हैं और कॉन्ट में पॉसिबल नहीं कि सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो मैं 60 to 70% जितने भी क्वेश्चन हैं वो दिखने में टफ लगते हैं पर वो बेसिक से सॉल्व होते हैं। तो उसके लिए मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी वो ये है कि सुबह सुबह उठ के पहले मैं टेबल्स रिवाइज करता था 40 तक के, फिर स्क्वायर रूट्स 30 तक के रिवाइज करता था, उसके बाद क्यूब रूट्स भी रिवाइज करता था अप टू 20। ये सब होने के बाद फिर मैं यूट्यूब में जाता था। आप लोग ऐसा कीजिएगा, यूट्यूब में जाके बस सर्च कीजिएगा कि IBPS PO मीन्स DI हाई लेवल, SBI PO मीन्स DI हाई लेवल या RBI DI हाई लेवल्स या कैट DI हाई लेवल, ऐसे करके आप सर्च कीजिए और कोई भी 3 DI के अच्छे अच्छे क्वेश्चन वो सॉल्व कीजिए। पूरे DI के क्वेश्चन का प्रॉपर ब्रेकअप कीजिए, उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस उसमें जो आते हैं सब पार्ट्स, वो सारे क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कीजिए। ये सब होने के बाद आप कोई भी एक टॉपिक उठाइए। जैसे मान लीजिए आपने आज मिक्सचर एंड एलिगेशन उठाया या आपने टाइम एंड डिस्टेंस उठाया, वो क्वेश्चंस के अच्छे से सारे फार्मूला, सारे बेसिक कंसेप्ट ये सब रिवाइज करिए। हर वैरायटी के कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कीजिएगा। ये सब होने के बाद टेक्स्ट बुक हो गया या अपना ग्रेड अप हो गया, इन सब के सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। और इनमें सेक्शनल टेस्ट होते हैं। अगर बैंक का सब्सक्रिप्शन होता है, बैंक टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। उसमें सेक्शनल टेस्ट होते हैं और सेक्शनल टेस्ट बहुत अच्छे से दीजिए। प्रॉपर मेंस वाले सेक्शनल टेस्ट दीजिए। अब इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, आपने पूरा रिवीजन किया, आप साथ में आप टेस्ट भी दे रहे हैं तो आपकी प्रैक्टिस भी हो रही है। टेस्ट से क्या फ़ायदा हो रहा है, आपका एग्ज़ाम जैसा माहौल मिल रहा है। दूसरा, आप स्पीड भी बढ़ेगी। अब जैसे अपन का स्पीड बढ़ाने के लिए अब अपने के पास इतना समय नहीं कि अब बैठ के क्वेश्चंस करें, 100 क्वेश्चन स्पीड बढ़ाए, इतना पॉसिबल नहीं है। इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अलग अलग अपन को 4 सब्जेक्ट्स हैं, अपन को चारों सब्जेक्ट्स करना है, टाइम बहुत कम है मेंस के लिए, मुश्किल से 2 महीने से भी कम का टाइम है। तो इसलिए आप जो मॉक जो देंगे, मॉक में जो सेक्शनल टेस्ट देंगे रोज़ वाला, उसको अच्छे से कीजिए, उसको स्पीड में दीजिए और उसके बाद उसको पूरा करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जैसा कोई सेक्शनल टेस्ट हो जाए, एनालिसिस कीजिए कि मैंने क्या गलती की है। अगर मैं क्वेश्चन को इस तरीके से करता तो मेरा आंसर जल्दी आता। और साथ में मॉक वालों के सॉल्यूशन होते हैं, उनके सॉल्यूशंस देखिए और अपने सॉल्यूशंस देखिए कि क्या फ़र्क है। ये आपको करना है क्वांट के लिए। इतना आप करेंगे डेडिकेटली तो क्वांट में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब हम रीजनिंग का देखते हैं, रीजनिंग कैसे करना है। रीजनिंग में भी अपन क्वांट वाली स्ट्रैटेजी अपनाएंगे। यूट्यूब में जाइएगा, सर्च कीजिएगा हाई लेवल पजल फॉर मेंस IBPS मेंस या हाई लेवल पजल फॉर SBI PO मेंस, या क्लर्क का भी कर सकते हैं हाई लेवल पजल फॉर SBI क्लर्क मेंस या IBPS PO मेंस या RBI का हाई लेवल पजल्स। ऐसे करके सर्च कीजिए, रोज़ 2 से 3 हाई लेवल पजल्स कीजिए। इसमें आपको टाइम लग जाएगा, कुछ कुछ हाई लेवल अच्छे खासा हाई लेवल पजल उठाइए। कुछ कुछ पजल सॉल्व करने में आपको पौन घंटा भी लग सकता है। ठीक है, उसको पूरा सॉल्व कीजिए। ये पजल्स होने के बाद फिर आप जाइए, कोई भी टॉपिक उठाइए और अपना रिवीजन शुरू कीजिए। कोई भी चैप्टर उठाए, रिवीजन शुरू कीजिए, उसके बेसिक पूरा अच्छे से उसको रिवाइज कीजिए। उसके बाद कुछ कुछ क्वेश्चंस कीजिए ताकि सारी वैरायटी कवर हो जाए। उसके बाद क्या कीजिए, फिर से यूट्यूब में जाइए और सर्च कीजिए कि क्विक तो एक होता है ना, क्विक स्पीड रीजनिंग टेस्ट फॉर IBPS PO मेंस या क्विक टेस्ट फॉर IBPS PO मेंस। तो उसमें क्या होता है, आपको यूट्यूब में वो क्वेश्चंस देते हैं अलग अलग वैरायटी के मेंस के हिसाब से। ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं जिसमें आपको हर वैरायटी के क्वेश्चंस कवर होते हैं। ये सब के 2 से 3 वीडियोस देखिए। उसके बाद क्या कीजिए, आप अपन का मेन सेक्शनल टेस्ट दीजिए। ग्रेड अप या टेक्स्ट बुक जो भी आप उस सब सेक्शनल टेस्ट उठाइए और फुल स्पीड में दीजिए सेक्शनल टेस्ट। उसके बाद जैसे आपका सेक्शनल टेस्ट हो जाए, उसके बाद आप उसका एनालिसिस कीजिए कि मैंने क्या गलती की है, उनका सोल्यूशन देखिए। वो देखिए, अगर मैं क्वेश्चन को स्किप करता तो मेरा बाकी क्वेश्चन करने का समय मिल जाता है। एनालिसिस कीजिए, एनालिसिस बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब मैं आपको ये मान के चल रहा हूँ कि अब आपके पास समय बहुत कम है। अभी कुछ लोग का प्री हो गया, कुछ लोग का प्री बचा है, उसका मेंस की डेट आ चुकी है। मेंस में मुश्किल से 2 महीने से कम का समय है। तो जैसे ही प्री का रिजल्ट आएगा, बहुत ही कम समय मिलेगा मेंस की तैयारी के लिए। इसलिए अभी सब मान के चलिए कि आपका प्री में हो गया है, जिनका पेपर अच्छा गया वो मेंस की तैयारी शुरू कर दे, और जिनका नहीं भी अच्छा गया वो मेंस की तैयारी करें क्योंकि आगे चल के
आपको ये मेंस की तैयारी काम वैसे ही आनी है। अब हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इंग्लिश। अब देखिए इंग्लिश में क्या करना है, एक्चुअली मेरी इंग्लिश पहले से मतलब ठीक ठाक थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने इंग्लिश में ज़्यादा फोकस नहीं किया। अब हम आते हैं इंग्लिश सेक्शन पे। इंग्लिश की मैंने बहुत ज़्यादा तैयारी इसलिए नहीं की थी कि मेरी इंग्लिश पहले से ठीक ठाक थी, मैंने नहीं बोला कि बहुत परफेक्ट थी, नॉर्मल थी, ठीक ठाक थी। तो मैं क्या करता था, न्यूज़पेपर उठाता था द हिंद हिंदू। अब मेरे पास क्या था, हिंदी न्यूज़पेपर का मैंने ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लेकर रखा था। उसमें से बैठ के एक पेज रहता है, एडिटोरियल पेज रहता है, उसको मैं कोई भी 3 आर्टिकल्स बैठ के पढ़ता था। क्या करता था, फुल स्पीड से पढ़ता था, और जो वर्ड नहीं समझ में आया उस वर्ड को मैं गूगल में देखता था और उसको नोट डाउन नहीं करता था। गूगल में देखा, इसका मीनिंग समझा, फिर दोबारा से उस लाइन को रीड किया तो समझ में आ जाता था कि फ्लो क्या है। क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि आप एक-एक वर्ड्स लिखें और उसके बाद उसका एक डायरी बनाएँ, फिर इंग्लिश के नोट्स बनाएँ, इतना समय नहीं है। अब आपको एडिटोरियल को अच्छे से पढ़ना है, 3 एडिटोरियल उठाइए बड़े-बड़े, अच्छे से पढ़िए, फुल स्पीड से, जितना समझ में आता है पढ़िए। उसको समझने की कोशिश कीजिए, उसका मीनिंग समझिए, लाइन्स में क्या लिखा है, वो लाइन क्या कह रही है, ये मीनिंग समझिए। उसके बाद फिर मैं क्या करता था, मैं 2 सेक्शनल टेस्ट देता था इंग्लिश के, ग्रेड अप या अपने अपने ये टेस्ट गूगल, उससे 2 सेक्शनल टेस्ट देता था मेंस के, और अच्छे से देता था। फिर उसका मैं इंग्लिश का पूरा एनालिसिस करता था, हर क्वेश्चन का एनालिसिस करता था। मेरे लिए इंग्लिश इतना सफिशिएंट था। अगर जिन लोगों को इंग्लिश वीक है वो लोग ये कर सकते हैं, इसमें एक और काम ये कर सकते हैं कि इंग्लिश के चैप्टर को रिवाइज कीजिए। बेसिक सारे जितने भी, जैसे अगर टेंसेस हो गए, टेंसेस के सारे रूल्स रिवाइज कीजिए, या वर्ब हो गए, वर्ब के सारे रूल्स रिवाइज कीजिए। उसके बाद जो मैं करो, आर्टिकल्स रीड कीजिए, 3 आर्टिकल्स मिनिमम रीड करना ही है, उसका 2 सेक्शन टेस्ट तो मिनिमम देना ही है। अब हम आते हैं जीए में, जीए कैसे करना है। अब देखिए जीए तो बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। जीए की कट ऑफ ऐसा होता है, कभी बाकी सेक्शन से ज़्यादा भी चले जाती है मेंस में, कभी कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। 2022 में जीए की कट ऑफ कम गई थी। अब जीए के लिए क्या है, आपको बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ना है। मैं कुछ ऐप्स के नाम ही नहीं लेना चाहता पर, लेकिन एक जो एजुकेटर है जो बहुत अच्छा बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ाते हैं, वो बैंकिंग अवेयरनेस लास्ट 3, मतलब मैं बोला लास्ट 4 मंथ्स के अच्छे से बैंकिंग अवेयरनेस अच्छे से करके जाइए। जैसे मान लीजिए आप आज आपका मीन्स मान लीजिए 15 मान लीजिए अक्टूबर को है, ठीक है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो आप क्या कीजिए, अपना उसके लास्ट 4 मंथ, अक्टूबर की 10 तारीख तक, उसके बाद उसके प्रीवियस के लास्ट 4 मंथ्स तक अच्छे से बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ के जाइए। और मैंने एक बार देखा है कि ज़्यादातर बैंकिंग अवेयरनेस क्या करता है, मान लीजिए आपका एग्ज़ाम अक्टूबर में है, तो क्या करता है सितंबर और अगस्त के ज़्यादा पूछता है, लास्ट 2 मंथ्स के थोड़ा ज़्यादा फोकस करता है। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ के जाइए। उसके बाद आरबीआई के न्यूज़ देख लीजिए। ये सब होने के बाद लास्ट 6 मंथ्स के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जैसे मान लीजिए कि किसका अपॉइंटमेंट हुआ, या मिलिट्री एक्सरसाइजेस क्या हुई है, स्पोर्ट्स के बारे में, स्पोर्ट्स से बहुत क्वेश्चंस भी आते हैं, बुक्स एंड ऑथर्स। उसके बाद कभी कभी कुछ क्वेश्चन आते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की विजिट को लेके, या कुछ अच्छा योजना गवर्नमेंट ने लॉन्च की, ऐसा हो गया। उसके बाद अपना ये ब्रांड एम्बेसडर कौन है, कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो मैंने क्या किया था, मैंने 6 मंथ्स के करंट अफेयर्स में ज़्यादा फोकस नहीं किया था, थोड़ा बहुत किया था मैंने, मेनली बैंकिंग अवेयरनेस और ये अपना फाइनेंशियल जो न्यूज़ होते हैं और जो आरबीआई के न्यूज़ होते हैं, उसको मैंने अच्छे से फोकस किया था लास्ट 4 मंथ्स के, तो मैं सफिशिएंट मार्क्स आ गए थे। एक्चुअली क्या है कि जीके बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, उसमें बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ोगे तो पता नहीं मार्क्स आएंगे कि नहीं आते। बहुत बार अपन जो पढ़ के गए वो क्वेश्चन ही नहीं आया तो क्या करें। इससे मैं जीके में फोकस किया था, पर मैंने लिमिटेड फोकस किया था। मुझे पता था पिछले साल के ट्रेंड के हिसाब से कि फाइनेंशियल अवेयरनेस बहुत अच्छे से पढ़ लिया था मैंने, बैंकिंग अवेयरनेस बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, आरबीआई न्यूज़ अच्छे से पढ़ लिया था लास्ट 4 मंथ्स के। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स किए थे। बीच बीच में ऐसे कोई ऐप्स मैंने डाउनलोड किए थे, तो उसमें क्वेश्चन आते थे, डेली के करंट अफेयर्स आ रहे थे, 10 क्वेश्चन टॉप 10, तो वो भी से रीड करते चला था। तो ऐसे आपको माइंड में इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं से ला ला के स्टोर करना, बहुत परेशान नहीं होना। जीके का अपन कुछ कर नहीं सकते। मेन फोकस है 3 सब्जेक्ट में अच्छे से कीजिए, फिर जीके में भी कीजिए, सेक्शन कट ऑफ निकालना, जीके में थोड़ा बहुत फोकस कीजिए। ठीक है, ये सब करने के बाद अब आपको क्या करना है, हर 3 दिन में पूरा मेंस का एक टेस्ट देना है। 3 दिन, हर 3 दिन में मेंस का टेस्ट देना, कितना मुश्किल होगा इतना पढ़ने के बाद, और वो कुछ भी करके हर 3 दिन में प्रॉपर एक मेंस का टेस्ट देना है। सबसे पहले आप फोकस कीजिए कि सारे प्रीवियस ईयर आई बी पी एस पी ओ मेन्स, आई बी पी एस क्लर्क मेन्स, एस बी आई पी ओ मेन्स, एस बी आई क्लर्क मेन्स, इन चारों के प्रीवियस 5 साल के सारे मेंस के मॉक लगाइए। ये आपको हर 3 3 दिन में देना है। ठीक है, और अच्छे से देना है, फिर उसका अच्छे से एनालिसिस करना है। ऐसा दो कि आप एग्ज़ाम में बैठे हो, एक खाली रूम में चले जाओ या लाइब्रेरी चले जाओ, घर वाले या कोई दोस्त वोस्त परेशान ना करे, इस जगह में चले जाओ और प्रॉपर मेंस का टेस्ट दो।
लगातार प्रॉपर फुल सारा पूरा ओवरऑल पीओ मेंस या क्लर्क मेंस का पूरा टेस्ट दो। उसके बाद उसका एनालिसिस करो हर क्वेश्चन का, और देखो कि मेरे में क्या गलती थी, मैंने क्या कमी की है। आपके साथ साथ जो रोज़ का रूटीन है उससे आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी और आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा, फिर आपको टेस्ट में हेल्प मिलेगी। तो ऐसा आप करेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, आपको रोज़ सुबह उठ के आधा घंटा उठने साथ मेडिटेशन करना है। प्राणायाम कीजिए, उसके बाद मेडिटेशन कीजिए। प्राणायाम ज़्यादा कीजिए, फिर अनुलोम विलोम कीजिए, उसके बाद मेडिटेशन कीजिए। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और घबराइएगा नहीं, पेपर आप लोग का अच्छा जाएगा। और मेंस में घबराना नहीं है, अच्छे से बस तैयारी कीजिए, डेडिकेशन। अब मेंस में को कॉन्स्टेंटली आपको सब आता है कि आपने ऑलरेडी अपने प्री दिए हैं, तो आपको सफिशिएंट बेसिक्स आते हैं। बस आपको बेसिक्स को और इम्प्रूव करना है, और आपको वो बेसिक्स को हाई लेवल क्वेश्चन में ले जाके हाई लेवल क्वेश्चन को उस बेसिक से ब्रेक करना है। आई होप सो आपके रिजल्ट्स अच्छा हो, सबका प्री क्लियर हो, और सब लोग मेंस दे पाए, मैं यही उम्मीद करता हूँ। और सब लोग के मार्क्स बहुत अच्छे अच्छे से सब लोग इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाए। आप लोग अच्छे से खाए पिए और अपने फैमिली में लोग से टाइम स्पेंड कीजिए। माइंड को शांत रखिए, पेपर अच्छा जाएगा सबका, और सबको कभी ना कभी गवर्नमेंट जॉब मिलेगी ही मिलेगी। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।